अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोपोजिशन। ठीक है। प्रोपोजिशन के बारे में हमने कल देखा था कि वो स्टेटमेंट जिसके बिहाफ पे हम ट्रू और फॉल्स का डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जिसके बिहाफ पे हम ट्रू होने का या फॉल्स होने का डिसीजन ले सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, ट्रू को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को एफ से, या ट्रू को 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और प्रोपोजिशंस को जब भी हमने डिक्लेयर करना होता है तो हम स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, स्मॉल लेटर आर कॉमनली यूज्ड टू डिनोट द प्रोपोजिशन वेरिएबल। ठीक है, कि प्रोपोजिशंस के जो वेरिएबल्स हैं हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट प्रोपोजिशंस सच एज पी क्यू आर एस अप सो ऑन, कोई भी वेरिएबल हो। ठीक है, आप कोई भी ले लें, ए ले लें, बी ले लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, बट आप लोग क्या करेंगे? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन इज ट्रू। ठीक है, डिनोटेड बाय टी आर वन इफ इट इज अ ट्रू प्रोपोजिशन एंड फॉल्स डिनोट द एफ आर जीरो। ठीक है, इफ द इट इज फॉल्स प्रोपोजिशंस। ठीक है, अब इसके कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी जाती है और आपको कहा जाता है कि भाई इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, या तो वो ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होगी या ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसा कि अब प्रोपोजिशंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने अभी बताया था कि आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, टुडे इज फ्राइडे, आप क्या कर रहे हैं? इसको पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरी स्टेटमेंट है, उसको क्यों कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स अप टू यू, आप कोई भी वेरिएबल ले लें, पी क्यू की जगह ए बी ले लें। ठीक है, सी डी ले लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, जैसे मर्जी आप लोग इसको डिक्लेयर करना चाहें, आप स्मॉल लेटर से हर एक स्टेटमेंट को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आपके पास प्रोपोजिशन लॉजिक है, द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील विद प्रोपोजिशंस। ठीक है, कि ऐसी लॉजिक जो डील किससे कर रही होती है? प्रोपोजिशन से। ठीक है, प्रोपोजिशंस क्या है? ऐसे स्टेटमेंट जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अब ऐसी स्टेटमेंट जिसके बिहाफ पे हम कोई डिसीजन ना ले सके तो वो प्रोपोजिशन नहीं होगी। ठीक है, और प्रोपोजिशन में आपके लिए कंपलसरी है कि उस स्टेटमेंट का डिक्लेरेटिव होना लाजमी है। ठीक है, डिक्लेरेटिव का मतलब ये है कि प्रॉपर जो है हम उससे डिसीजंस ले सकें। ठीक है, जैसा कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू हमें नहीं आइडिया क्या है। ठीक है, जब तक हमें x की वैल्यू ना दी गई हो तब तक हम डिसीजंस नहीं ले सकते। और ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट तो है बट प्रोपोजिशन स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल दे रहा है, एलिफेंट आर बिगर देन माइस। ठीक है, इज दिस अ स्टेटमेंट? कहता है ये स्टेटमेंट है। हाँ, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, और क्या हम इस पे डिसीजन ले पा रहे हैं कि एलिफेंट आर बिगर देन माइस? हाँ, लाजमी सी बात है, हम डिसीजन ले ले पा रहे हैं। ठीक है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू होगी। ठीक है, तो यही बात बता रहा है, इज दिस अ प्रोपोजिशन? हाँ, प्रोपोजिशन भी है। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ठीक बता रहा है, तो हम यहाँ पे जो है ट्रू और फॉल्स का डिसीजन ले पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है, y ग्रेटर देन 5। अब y हमें नहीं पता y की वैल्यू क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट तो है, इज दिस स्टेटमेंट? हाँ, स्टेटमेंट है बट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट तो है बट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है। प्रोपोजिशन क्या है कि उसमें डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का होना लाजमी है कि हम उस बिहाफ पे हम ये कह सकें कि आया कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इज दिस प्रोपोजिशन? नो, प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y की वैल्यू नहीं दी हुई। अगर यहाँ पे y की वैल्यू दे देता, y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू दे देता, 1 2 3 4 अप सो ऑन जो भी होती। ठीक है, तब हम उस बिहाफ पे डिसीजन ले पाते और देन ये जो स्टेटमेंट होती फिर हम कहते हैं कि ये प्रोपोजिशन है। इस टाइम ये प्रोपोजिशन नहीं है। और ट्रुथ वैल्यू, जैसी बात है, ट्रुथ वैल्यू भी नहीं होगी जब प्रोपोजिशन ही नहीं है। ठीक है, जब एक स्टेटमेंट प्रोपोजिशन ही नहीं है तो हम उसकी ट्रुथ वैल्यू को हम फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट रूल बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब x की वैल्यू उसने पहले दे दी है, फिर ये कंडीशन दे रहा है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं हाँ ये स्टेटमेंट भी है, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट भी है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, अब 1, x की वैल्यू क्या है? 1 ग्रेटर देन 2।
ठीक है, ट्रुथ वैल्यू क्या है इसकी, फॉल्स है। इसी तरह बिल गेट इज एन अमेरिकन, ठीक है, अब उसने नाम बता दिया, अगर वो सिंपल वो कहता है ही इज वेरी रिच, ये ट्रुथ, ठीक, जी बच्चा, ये तो पूरी स्टेटमेंट दे दी ना उसने, हाँ स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। प्रेपोजिशन है ये। ट्रू, ठीक है, जब ऐसी स्टेटमेंट हो जिसमें एक चीज डिक्लेयर की गई हो तो तब वो एक प्रोपोजिशन स्टेटमेंट कहलाएगी। अगर ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमें आइडिया ही ना हो कि ये क्या है, बट स्टेटमेंट तो होगी बट वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होगी और ना ही वो जी प्रोपोजिशन जी। होगी, ठीक है। इसी तरह अब बिल लेकिन फिर गेट यहाँ है, पे की जगह वो ही या शी दे देता, हमें पता नहीं होता। हमें आइडिया ना होता, ठीक है। अब यहाँ पे नाम दे रहा है, अब कहता है ही इज वेरी रिच, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको हम इग्नोर करते हैं, अगर हमें ये नहीं आइडिया कि भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है, कहता ही इज वेरी रिच, हमें नहीं आइडिया ही कौन है, ठीक है, या शी कौन है। जब तक कि हमें नाम ना दिया जाए तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। प्रोपोजिशन यही इसी को कहते हैं कि हमें वो स्टेटमेंट का डिक्लेरेटिव होना लाजमी है कि डिक्लेयर किया गया हो, प्रॉपर डिक्लेयर किया गया हो, देन हम डिसीजंस ले पाए, तो देन हम कहेंगे वो प्रोपोजिशन है, ठीक है। अब वो कह रहा है ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी रिच इन स्टेटमेंट विद ट्रूथ वैल्यू ट्रू, हाँ इसकी जो है ट्रूथ वैल्यू भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद मजीद आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है, एक्स प्लस टू इज पॉजिटिव, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हमें नहीं आइडिया क्या है, ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। किस कौन सी स्टेटमेंट नहीं है, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट की बारे में बता रहे हैं, वैसे स्टेटमेंट तो है, ठीक है, क्योंकि अभी हम प्रोपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये प्रोपोजिशन स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। लॉजिक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, हाँ ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक कह रहा है, ठीक है, हम इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, हाँ ये इंटरेस्ट है या नहीं है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद है इट इज हॉट टूडे, हाँ स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर उसके बाद -1 ग्रेटर देन जीरो, हाँ -1 तो ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, बात तो ठीक कर रहा है, हाँ ये प्रोपोजिशन स्टेटमेंट है, ठीक है। उसकी ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू होगी, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट नहीं है, हमें नहीं पता एक्स क्या है, हमें नहीं पता वाई क्या है, और इक्वल 12 के कैसे आएगा जब तक कि हमें वैल्यू ना दी गई हो। अगर वैल्यू दी होती तब हम इसको इसके बारे में डिसीजन ले पाते, हाँ इसकी ये एक स्टेटमेंट है, और देन हम बताते कि इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। अब कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड का क्या मतलब है, ठीक है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स का होना, कंबाइन कर देना, ठीक है। पहले हम सिंगल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, कंपाउंड का क्या मतलब है, एक से ज्यादा, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, सिंपल स्टेटमेंट could be used to build a compound statement, सिंपल जो स्टेटमेंट है उसको हम कंपाउंड बना सकते हैं जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है जैसा कि 3 + 2 = 5 एंड, ठीक है। अब ये एंड और नॉट हम यूज करेंगे, ठीक है, एक से ज्यादा कंपाउंड कंडीशंस को बनाने के लिए, ठीक है। x + 2 = 5 एंड लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और एंड का मतलब ये है कि बोथ ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। और का क्या मतलब है, कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमारी वो ट्रू होगी, ठीक है। नॉट का क्या मतलब है, ट्रू है तो फॉल्स होगा, ठीक है। ये अभी आप लोगों को मजीद एग्जांपल्स आप लोगों को समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बता रहा है ग्रास इज ग्रीन और इट इज हॉट टुडे, ठीक है। और का मतलब ये है कि अगर एक कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ग्रास इज ग्रीन, हाँ ग्रा ठीक है, ठीक है, और इट इज हॉट टुडे, अगर ये भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ठीक है हमारा ट्रू होगा। बट और में हमारी एक कंडीशन का होना लाजमी है, अगर और कंडीशन में कब फॉल्स होगा, जब बोथ कंडीशन क्या होंगी, फॉल्स होंगी, ये आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू मी, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट यूज कर रहा है, ठीक है, कंपाउंड कंडीशंस के लिए। कंपाउंड कंडीशंस के लिए हम लॉजिकल कनेक्टिविटी कनेक्टिव्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हमें वही बात बता रहा है, मोर कम्प्लेक्स प्रोपोजिशन स्टेटमेंट कैन बी बिल्ड, हम बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम एलिमेंट्री स्टेटमेंट यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिविटी को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक कम्प्लेक्स स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। अब लॉजिकल कनेक्टिविटी कनेक्टिव्स में क्या आ जाते हैं, निगेशन आ जाता है, कंजक्शन आ जाता है, डिसजंक्शन आ जाता है, एक्सक्लूसिव आर आ जाता है, एम्प्लीकेशन आ जाता है, बी डायरेक्शनल आ जाता है, ठीक है, बी कंडीशनल आ जाता है। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस है, ठीक है। निगेशन को हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल क्या होगा, टिल्डा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, कंजेशन का मतलब है एंड, ठीक है, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसजंक्शन है, इसको हम और कहते हैं, ठीक है, और को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कंडीशनल है, कंडीशनल का मतलब है इफ देन,
ठीक है, और इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, या भी इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद है बी डायरेक्शनल। बी डायरेक्शन का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, और इसको डबल एरो से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यह भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट बाय लेटर सच एज, वही बात है कि हम स्टेटमेंट को, प्रपोजिशन स्टेटमेंट को हम जो है स्मॉल जो लेटर्स हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हमने इसको क्या कर दिया, पी से रिप्रेजेंट कर दिया, आप ए से कर लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, 17 इज डिविजिबल बाय 3, इसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, अब इन सबको अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि आपने एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है, और करना है, फिर उसके बाद निगेशन को अप्लाई करना है, तो वह वो कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एंड है। अगर आपको ये स्टेटमेंट दी जाए इस टाइप की, ठीक है, और साथ ये स्टेटमेंट दी गई हो, तो फिर आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपको इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दी जाएंगी, वो मल्टीपल हो सकती हैं। ठीक है, मल्टीपल आपके पास जो है लॉजिकल कनेक्टिविटी हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इनको सैम्बल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, अभी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल क्या कह रहा है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और इसके लिए इसका मतलब क्या है, एंड, यहाँ पे इसने एंड यूज कर लिया। ठीक है, 17 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, और यहाँ पे अब और यूज कर रहा है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और 17 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, निगेशन का क्या मतलब है, इसका उलट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निगेशन पी यूज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट केस, ठीक है, इट इज नॉट केस दैट इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कह सकते हैं इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप डिफरेंट वे से नॉट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों को ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सैम्बल्स, अब आप लोगों को कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट दी जाएंगी। ठीक है, और आपको कहा जाएगा कि भाई आपने क्या करना है, सैम्बल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों को कह रहा है कि इट इज हॉट टुडे एंड इट इज सनी। अब यहाँ पे आपको लाजमी नहीं है कि ये पी और क्यू आप लोगों को वेरिएबल साथ साथ दे। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, फिर आपने क्या करना होगा, उनको लिखना होगा, आप खुद सैंपल देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पी जो है आप कह देंगे इट इज हॉट टुडे। ठीक है, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हो, ठीक है, इसी तरह फिर क्यू, फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, तो आप इस तरह सैंपल से रिप्रेजेंट करते जाएंगे। जब रिप्रेजेंट करते जाएंगे, फिर आपको ये सेंटेंस दिए होंगे। ठीक है, जब उन्होंने सेंटेंस दिए होंगे, तो फिर आपने क्या करना होगा, इनको सैंपल्स की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, फिलहाल उसने ये तमाम चीजें दे दी और ये सेंटेंस दे दिया, इट इज नॉट हॉट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको आपने पी से रिप्रेजेंट किया है, तो इट्स मीन नॉट आ गया, तो आप क्या करेंगे, निगेशन पी लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह इट इज नॉट हॉट एंड सनी। ठीक है, अब ये देखें, इट इज हॉट एंड सनी। ठीक है, एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, मीन के पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू आपने सैंपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर बता रहा है इट इज हॉट और सनी। ठीक है, अब और यूज कर रहा है, पी आर क्यू। अब यहाँ पे फिर इट इज नॉट हॉट बट सनी। ठीक है, इसका मतलब है इट इज नॉट हॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, निगेशन पी आएगा। ठीक है, बट नॉट सनी। ठीक है, बट है तो इसका मतलब क्या है, एंड यूज करेंगे, आप यहाँ पे एंड यूज करेंगे। ठीक है, एंड क्यू। ठीक है, इसी तरह इट इज नाइदर हॉट नॉट सनी, इट्स मीन के आपके पास क्या होगा, एंड यूज होगा, और दोनों के साथ क्या आएगा, निगेशन आएगा, इट इज नाइदर हॉट। ठीक है, मतलब जो है आपने निगेशन भी कर लिया। ठीक है, नॉर सनी। ठीक है, मीन के आपने यहाँ पे भी क्या कर लिया, निगेशन यूज कर लिया, निगेशन क्यों, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर को क्या करेंगे, सारा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह एग्जांपल दी हुई है। अब जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिया इज हेल्थी। ठीक है, डब्ल्यू है, जिया इज वेल्थी, और एस है, जिया इज वाइज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इनको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, या ये स्टेटमेंट दी जाए, तो आपने क्या करना होगा, इसी तरह इंग्लिश में आपने क्या करना होगा, स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे दे रहा है कि अब देखें ये स्टेटमेंट क्या है, जिया इज हेल्दी एंड वेल्दी। ठीक है, एंड जिया इज हेल्दी एंड वेल्दी, मीन के क्या आएगा, एच एंड। सर ठीक आपकी है आवाज कट रही है। यार, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, आपको उसने स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, जिया इज हेल्दी एंड वेल्दी। अब जिया इज हेल्दी क्या था, आपने एच से रिप्रेजेंट किया हुआ था, एच
ठीक है, एंड की जगह आपने एंड ऑपरेटर यूज कर लिया, ठीक है, वेल्दी आपने क्या कर लिया, डब्ल्यू यूज कर लिया। उसके बाद फिर आपको एक और स्टेटमेंट, बट नॉट वाइज, ठीक है, बट की जगह मैंने अभी बताया था कि आपने क्या करना है, एंड ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है, एंड, ठीक है, नॉट वाइज, ठीक है, यहाँ पे क्या था, वाइज, मीन के निगेशन एस आएगा, मीन क्या आएगा, निगेशन एस आएगा, आपने उसी तरह रिप्रेजेंट कर दिया। एक और स्टेटमेंट है, जिया इज नॉट वेल्दी, ठीक है, बट ही इज हेल्दी एंड वाइज। अब जिया इज नॉट वेल्दी, ठीक है, मीन के आपने क्या करना है, निगेशन क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, ठीक है, बट है, फिर आप एंड यूज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या, ही इज हेल्दी एंड वाइज, ठीक है, ही इज हेल्दी, एच, ठीक है, एंड की जगह आपने एंड ऑपरेटर यूज कर लिया और वाइज की जगह आपने एस यूज कर लिया। इसी तरह थर्ड स्टेटमेंट है, जिया इज नाइदर हेल्दी, ठीक है, वेल्दी, नॉर वाइज, ठीक है, अब यहाँ पे निगेशन यूज कर रहा है, जिया इज नाइदर हेल्दी, मीन के निगेशन एच, ठीक है, फिर वेल्दी, एंड आएगा आपके पास, ठीक है, एंड निगेशन डब्ल्यू आ जाएगा, फिर एंड आ जाएगा, ठीक है, और निगेशन क्या आ जाएगा आपके पास, एस आ जाएगा। तो इस तरह आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिंबॉलिक टू इंग्लिश। अब आपने क्या करना है, आपको सैंपल्स दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इंग्लिश की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप ये देखें, आपको ये स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, इस टाइप की स्टेटमेंट देगा, और लाजमी नहीं है कि आपको ये वेरिएबल खुद डिक्लेयर करके दे, आपने खुद वेरिएबल भी डिक्लेयर करने होंगे। आपको जस्ट एक स्टेटमेंट देगा, आपने इसी तरह उनकी फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, सेपरेट करके। अब यहाँ पे देखें, अब आपको ये निगेशन सी दिया हुआ है। निगेशन सी का क्या मतलब है, ठीक है, अब सी है, अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। अब निगेशन है तो आप कहेंगे अली इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये है सी और एम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सी, पहले सी, अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, और, ठीक है, ये क्या है, और, ठीक है, गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, गुड इन मैथमेटिक्स, आपने ये स्टेटमेंट लिख दी। इसी तरह ये है एम एंड निगेशन सी, एम क्या है, अली इज अली इज गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, और, ठीक है, यहाँ पे और यूज कर रहा है तो यहाँ पे आप बट यूज, एंड है, ठीक है, एंड की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, बट, ठीक है, बट अली इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या था, एम एंड नेगेशन सी था, तो आपने कहा अली इज गुड इन मैथमेटिक्स, बट, ठीक है, बट नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में तो अच्छा है बट वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा सेपरेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि निगेशन क्या है, ट्रुथ वैल्यू, स्पेसिफाई द ट्रुथ वैल्यू, ठीक है, ट्रुथ टेबल स्पेसिफाई द ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू ऑफ इट, ठीक है, कंसिस्टेंट प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली निगेशंस का क्या मतलब है, आपकी वैल्यू ट्रू होगी तो क्या होगा, फाल्स होगा, फाल्स होगी तो ट्रू होगा, ठीक है, तो वही बात बता रहा है, लेट पी बी प्रोपोजिशन है, निगेशन पी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, निगेशन पी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं, इट इज नॉट केस दैट पी, ठीक है, आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट वे से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज नॉट केस, ठीक है, आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप निगेशन लेना चाहें, ठीक है। इसी तरह प्रोपोजिशन निगेशन पी इज रीड नॉट पी, ठीक है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ पी क्या होगी, निगेशन पी इज द ऑपोजिट ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, पी जो भी होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसकी ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, ऑपोजिट हम क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको टेबल बता रहा है, यहाँ पे पी है और निगेशन पी क्या है, पी की वैल्यू क्या है, ट्रू है, निगेशन पी क्या होगा, फॉल्स होगा, पी अगर फॉल्स है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। इस तरह आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास अब देखें यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, मिशाल्स पीसी रन लिनक्स, ठीक है, एंड एक्सप्रेस दिस इन सैम्पल इंग्लिश, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इंग्लिश में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, मिशाल्स पीसी रन लिनक्स, आप इसको डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज नॉट केस दैट मिशाल पीसी रन लिनक्स, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं निगेशन पी को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिशाल पीसी पीसी डज नॉट रन लिनक्स, मीन कि आप नॉट को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है। इसी तरह एक और स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है, वडाना स्मार्टफोन हैज एटलीस्ट 32 जीबी ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना है, तो आप इट इज नॉट केस, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज नॉट केस दैट,
ठीक है। वंडानास स्मार्टफोन हैज एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, जस्ट डज नॉट को यूज कर लें, डज नॉट हैव एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है, वडाना स्मार्टफोन हैज लेस देन 32 GB ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो आप डिफरेंट वे से निगेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आपको बता रहा है लॉजिकल ऑपरेटर्स, कनेक्टिव्स, ठीक है। आप एक से ज़्यादा कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ें जो अभी हम पढ़ चुके हैं, टुडे इज़ फ्राइडे, इट इज़ रेनिंग टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट इज़ रेनिंग टुडे, ठीक है। तो ये जो एंड है ये बेसिकल क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं इसको, एंड को क्या कह सकते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं। इस पूरी स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन का क्या मतलब है, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। ये पूरी जो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट जो आपस में कंबाइन हो रही हैं, इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रोपोजिशन या कंपाउंड स्टेटमेंट। और यहाँ पे जो एंड और नॉट यूज होगा, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहेंगे या लॉजिकल कनेक्टिव्स कहेंगे, ठीक है। ये बच्चा, ठीक है। यहाँ तक ये आपको बता रहा है। उसके बाद जो है इसी तरह जो है और की एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। टुडे इज फ्राइडे और टुडे इज मंडे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, एंड, और, नॉट, एक्सक्लूसिव आर, एम्प्लीकेशंस है, बी डायरेक्शनल है, ये तमाम लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, ठीक है। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। अब कंजक्शंस क्या है, कंजक्शंस का मतलब एंड है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक इट इज रेनिंग टुडे, ठीक है, एंड, ठीक है। अब ये क्या है, कंजक्शन क्या है, एंड, ठीक है। एंड टू इज प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद टू इज प्राइम नंबर एंड 5 + 2 इज नॉट इक्वल टू 8, ठीक है। एंड का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। अगर दोनों ट्रू होंगी तो फिर हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर कोई एक कंडीशन ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी तो हमारी कंडीशन क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे टेबल में देखें, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आपने ट्रुथ टेबल बनाना है और आपको पी और क्यू दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि आपने ट्रुथ टेबल क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो दफा ट्रू, दो दफा फॉल्स, फिर एक दफा ट्रू, एक फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह आपने रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे देखें पी एंड क्यू, एंड यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। पी एंड क्यू अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, कोई एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो हमारी फॉल्स होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बोथ कंडीशन ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, हमारे पास फॉल्स होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंजक्शंस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट को आपने बताना है कंजक्शंस की फॉर्म में, ठीक है। और एंड ऑपरेटर आपने यूज करना है। तो उसी तरह आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है और इसके बारे में क्या करना होगा, आपने बताना होगा, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट है, इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है डिस्जंक्शन, इसका क्या मतलब है, और, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसको हम इंक्लूसिव भी कह सकते हैं, इंक्लूसिव भी कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है, और डिस्जंक्शन भी कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है, और आप इस ऑपरेटर से क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब और में क्या है, कोई एक कंडीशन ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। कब फॉल्स होगा, जब बोथ कंडीशन फॉल्स होंगी, ठीक है। कोई एक ट्रू हो तो ट्रू होगा, अगर बोथ फॉल्स हैं तो हमारी कंडीशन जो है, जो रिजल्ट है वो फॉल्स होगा। अब यहाँ पे देखें पी है और दूसरा क्यू है, आपने ट्रुथ टेबल बना लिया, ठीक है। दो दफा ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब और यूज करना है तो यहाँ पे बोथ ट्रू हैं तो ट्रू, ठीक है। कोई एक ट्रू है तो फिर क्या होगा, आप लोगों के पास ट्रू होगा। और फॉल्स कब होगा, जब बोथ कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप लोगों के पास इंक्लूसिव और भी कह सकते हैं या डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह ये एग्जांपल दे रहे हैं और की, तो आप इसको और में कन्वर्ट करना है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पी क्यू बता रहा है, फिर स्टेटमेंट्स दे रहा है, ठीक है। बिकॉज पीसी हैज मोर देन 16 GB, ठीक है, फ्री हार्ड डिस्क स्पेस, एंड Q is the proposition, the processor in Rebecca's PC run faster than 1 GHz, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, इसको जो है एंड फॉर्म में, और की फॉर्म में आपने क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। ये देखिए यहाँ पे आपने क्या कर लिया, जस्ट और यूज कर लिया है और बाकी आपने क्या कर लिया यहाँ पे,
ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट दी हुई थी P और Q, इसने कहा था मतलब पहली जो स्टेटमेंट है वो P होगी, दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी आपकी Q होगी, और देन आप क्या करेंगे इसको R की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एक्सक्लूसिव R। एक्सक्लूसिव R बेसिकली क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कंडीशन कब ट्रू होगी, जब आपके पास कोई एक कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। एक कंडीशन ट्रू हो, अगर बोथ अगर सेम हो तो आपके पास जो है फॉल्स होगा, और अगर कोई एक ट्रू है एक फॉल्स है तब आपके पास रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास एक P है और एक Q है, ठीक है। यहाँ पे देखें अब आपके पास बोथ ट्रू हैं, ठीक है, और दोनों कंडीशन सेम है, आपके पास दोनों कंडीशन यहाँ भी सेम है, दोनों कंडीशन यहाँ भी सेम है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो आपका क्या होगा, वो रिजल्ट फॉल्स होगा, ठीक है। और एक्सक्लूसिव आर में कब होगा, जब कोई एक कंडीशन ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है। तो एक्सक्लूसिव आर को का जो सिंबल है हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वही बात बता रहा है P and Q अभी प्रोपोजिशन, द एक्सक्लूसिव आर ऑफ P and Q डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम, इससे करते हैं, ठीक है। इज द प्रोपोजिशन दैट ट्रू, ठीक है। ट्रू कब होगा, व्हेन एग्जैक्टली वन P and Q इज ट्रू एंड इज फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। ये कब ट्रू होगा, जब एग्जैक्टली वन कोई एक कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। एग्जैक्टली का वर्ड यूज कर रहा है, मीन के कोई एक ट्रू हो, दोनों में से तो ट्रू होगा, और अदरवाइज आपके पास क्या होगा, फॉल्स होगा, जब आपके पास जो है बोथ जो कंडीशंस हैं वो सेम होंगी तो इट्स मीन आपका फॉल्स है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव आर को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक दूसरा मेथड है। पी आर क्यू ले लें, ठीक है। फिर इनका एंड ले लें, फिर इनका पी एंड क्यू का निगेशन ले लें, ठीक है। तो ये इक्वल टू किसके होगा, एक्सक्लूसिव आर गया होगा। अब कैसे है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, आपको कहा जाए कि भाई आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, और आपको ये स्टेटमेंट दी जाए, फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको, ठीक है, और कहता है कि भाई आपने क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। आपने देखना है यहाँ पे कितनी जो है वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल क्या है, पी है, और दूसरा क्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पी की जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो लिख लेनी है, ठीक है। पी में आपके पास पहले आपने दो दफा ट्रू करना है, ठीक है, फिर दो दफा आपने क्या करना है, फॉल्स करना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्यू होगा, तो क्यू में आपने क्या करना है, ठीक है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पी आर क्यू लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनका और लेना है, ठीक है। और का मतलब क्या है, कोई एक ट्रू तो ट्रू, और फॉल्स कब होगा, जब बोथ कंडीशन क्या होंगी, फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा। ये अब हमारे पास हो गया। अब दूसरा क्या है, आपने एंड, ठीक है, ये लेना है एंड। अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया, और ले लिया। अब एंड, एंड का क्या मतलब है, जब बोथ ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। आपने क्या कर लिया, एंड ऑपरेटर भी आपने क्या कर लिया, परफॉर्म कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखें बोथ ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। अब आपने क्या करना है, इसका निगेशन लेना है। निगेशन का क्या मतलब है, उलट, ठीक है। जहां पे ट्रू है वहां पे वहां पे फॉल्स कर दे, और जहां पे फॉल्स है उनको ट्रू कर दे। अब ये हो गया। अब आपने इन दोनों को कंबाइन करना है, पी आर क्यू, और इन दोनों का एंड परफॉर्म करवाना है, ठीक है। पी एंड क्यू ये हो गया, और आपने क्या करना था, निगेशन पी एंड क्यू का आपने जो है, और जो है आपने लेना था, ठीक है। अब ये देखिए पी एंड क्यू आ चुका है, ठीक है, इसका निगेशन भी आपने ले लिया। अब आप एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है इन दोनों को, ठीक है। ये जो आपके पास पी आर क्यू है, ठीक है, ये और ये इसका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एंड। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रू है एक फॉल्स है, इट्स मीन कि आपकी वैल्यू क्या होगी, रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि एंड है। यहाँ ट्रू है यहाँ ट्रू है तो इट्स मीन ट्रू आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, ये क्या आएगा आपके पास, ट्रू आएगा। इसी तरह यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू है तो इट्स मीन फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि एंड में कंडीशन यही है कि बोथ ट्रू होंगे तो क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा। अब ये देखें, अब इसका रिजल्ट देखें और इसका रिजल्ट देखें, दोनों इक्वल है, तो हम इससे इसको इससे भी कन्वर्ट क्या है कर सकते हैं, ठीक है। जी बच्चा, चले अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब देखें दोनों की जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह आपको यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट दे रहा है, और एक्सक्लूसिव आर में आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देन आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, आप एक्सक्लूसिव आर का सहारा लेंगे, ठीक है। और आप इसको किससे डिनोट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, इसको एक्सक्लूसिव आर में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है।
उसके बाद आपके पास है कंडीशनल स्टेटमेंट या इसको एम्प्लीकेशंस भी कहते हैं। अब एम्प्लीकेशंस का क्या मतलब है? एम्प्लीकेशंस का मतलब ये है कंडीशन, इफ देन, इसको हम कहते हैं इफ देन। इफ देन का क्या मतलब है? ठीक है, आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेहनत करूंगा तो पास होऊंगा। ठीक है, आपकी कंडीशन क्या है? आपने कहा अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, अब अगर आप मेहनत करते हैं, ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं और पास भी हो जाते हैं, दोनों ट्रू है। ठीक है, कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप पास भी हो रहे हैं, तो आपका जो दावा था वो ठीक साबित हो रहा है। ठीक है, आपकी कंडीशन तो ये है ना, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। आप मेहनत भी कर रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, तो ट्रू है। उसके बाद अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आप पास नहीं हो रहे, आपने मेहनत की बट आप पास नहीं हो रहे, आपका जो दावा था वो गलत साबित हो रहा है, तो इट्स मीन वो कब वो फॉल्स होगा। ठीक है, कंडीशनल की हम बात कर रहे हैं या एम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। और आप मेहनत नहीं करते, पास हो जाते हैं, मेहनत नहीं कर रहे, पास का हो जाने, तो ट्रू है। क्योंकि आपका जो दावा क्या था, अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर आप मेहनत कर लेते हैं फिर भी पास नहीं हो रहे, तो इट्स मीन कि वो फॉल्स है। अगर आप मेहनत नहीं करते, पास हो जाते हैं, ठीक है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपकी कंडीशन वही थी। और इसी तरह अगर आप मेहनत नहीं करते, आप फेल हो जाते, तो भी ट्रू है। ठीक है, क्योंकि आपका दावा तो ये था ना कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो पास होऊंगा। ठीक है, आपने मेहनत की, आप पास हो गए, कंडीशन ट्रू है। आपने मेहनत की बट फॉल्स, आप पास नहीं हुए, तो इट्स मीन कि आपका क्या है, वो कंडीशन फॉल्स होगी। आप मेहनत नहीं करते, आप वैसे ही पास हो जाते हैं, जुगाड़ आपका लग जाता है, तो इट्स मीन आपका क्या होगा, ये ट्रू होगा। अगर आप मेहनत नहीं करते फिर भी फेल हो जाते हैं, तो इट्स मीन कि आपकी कंडीशन यहाँ ये मैटर नहीं करती, क्योंकि आपकी कंडीशन तो यही थी कि आप मेहनत करेंगे। ठीक है, आपने मेहनत नहीं की, फेल हो गए, ठीक है, ये तो ट्रू है। ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, तो ये क्या है, आपके पास एम्प्लीकेशंस में आ जाता है। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, इफ पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन, द प्रोपोजिशन पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम, एरो साइन से, इज कार्ड एम्प्लीकेशन। इट इज फॉल्स व्हेन p इज ट्रू एंड q इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स कब होगा, जब p ट्रू हो बट q फॉल्स हो। ठीक है, तब आपके पास क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज आपका क्या होगा, सारा ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखें, p इंप्लाइज q। ठीक है, p इज कार, p को हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। ठीक है, p को हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। ठीक है, या फिर आप लोगों को ये भी कह सकते हैं, ये दो नाम दिए हुए हैं, आप इसको ये भी कह सकते हैं। और जो एरो के दूसरी साइड पे होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन कहेंगे। ठीक है, एरो से पहले हाइपोथेसिस और एरो के बाद कंक्लूजन। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, कहता है इफ आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर टैक्सेस। ठीक है, तो इसके कहने का मकसद ये है कि अगर मैं इलेक्शन में सिलेक्ट हो जाता हूं, अगर मैं इलेक्शन में सिलेक्ट हो जाता हूं, ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, लोअर जो टैक्स है, जो टैक्स है मैं वो कम पे करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, उसमें कंडीशन दी हुई है, अब वो इलेक्ट भी हो जाता है, सिलेक्ट भी हो जाता है, बट और साथ लोअर टैक्स भी पे कर रहा है। ठीक है, ट्रू है कि वो सिलेक्ट भी हो रहा है, ठीक है, साथ जो है वो लोअर टैक्स भी पे कर रहा है, तो पी इंप्लाइज क्यू क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, उसकी कंडीशन यही थी ना, अगर मैं सिलेक्ट होता हूं तो मैं टैक्स जो है वो कम पे करूंगा। ठीक है, उसके बाद है नॉट इलेक्टेड, अब वो सिलेक्ट नहीं होता, ठीक है, बट फिर भी वो लोअर टैक्स पे कर रहा है, फिर भी वो लोअर केस जो टैक्स है वो पे कर रहा है, फिर भी ट्रू है। क्योंकि आपकी कंडीशन तो यही थी ना, अगर अगर मैं सिलेक्ट हो गया फिर मैं जो है जो टैक्स पे करूंगा। ठीक है, आप जो है फिर उसके बाद अगर सिलेक्ट नहीं होते, वैसे ही आप लोअर टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद इसी तरह अगर आप इलेक्ट नहीं होते, आप सिलेक्ट नहीं होते, लोअर टैक्स भी नहीं होते, आपका दावा ठीक है, क्योंकि आपने कंडीशन बताई थी कि अगर मैं सिलेक्ट होता हूं तो मैं लोअर केस टैक्स पे करूंगा। आप सिलेक्ट भी नहीं हुए, लोअर टैक्स भी पे नहीं कर रहे, ठीक है, तो इट्स मीन दोनों ट्रू हैं।
ठीक है, और इसी तरह इलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, आप इलेक्ट हो जाते हैं, उसका क्या था, अगर अब मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद भी आपके टैक्स कम नहीं हो रहे, आपके टैक्स कम नहीं हो रहे, ठीक है, मीन के ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्प्लीकेशंस कहेंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, पी इज अ स्टेटमेंट, मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड क्यू, ठीक है, द स्टेटमेंट मारिया विल फाइंड गुड जॉब, ठीक है, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू में आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कहेंगे इफ मारिया लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, देन शी विल फाइंड अ गुड जॉब, ठीक है। आप आपने क्या करना है, इसको एप्लीकेशंस में जो है कन्वर्ट करना है, तो आपकी कंडीशन यही थी ना, इफ मारिया जो है फाइंड, यहाँ पे सॉरी, इफ मारिया लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, इफ मारिया लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देन, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इफ देन, ठीक है, इसका कंडीशन का क्या नाम है, एप्लीकेशन का इफ देन, ठीक है, तो आपने इफ से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपने मिड में क्या करना है, देन यूज करना है। इफ मारिया लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देन शी विल फाइंड गुड जॉब, तो आपने इसको क्या कर लिया, इंग्लिश के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको इंग्लिश दी हुई है और आपने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखें, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, अगर आप वर्किंग हार्ड करेंगे, ठीक है, सख्त मेहनत करेंगे, देन, ठीक है, आपने समझ जाना है ये अब क्या यूज होना है, देन यू आर अ टॉपर, तो आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको आपने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, आप पहले खुद बताएंगे पी क्या है, जो है यू आर वर्किंग हार्ड, ठीक है, और क्यू बताएंगे यू आर टॉपर, तो आपने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप क्या करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू, तो इस तरह आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद मजीद ये कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, इफ इट इज रेनिंग, ठीक है, देन देर आर क्लाउड इन स्काई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है, तो इट्स मीन आपने चेकआउट किया, ट्रू हो जाएगा। अब ये ट्रू है बट ये फॉल्स हो रहा है, ठीक है, हमारा इम्प्लीकेशंस का यही है ना, कि ट्रू आपने कहा कि, यहाँ पे कहा कि इफ इट इज रेनिंग, ठीक है, वो बारिश हो रही है, ठीक है, देन आपने क्या कहा था, ठीक है, तो इट इज क्लाउड इन द स्काई, मतलब जो आसमान पे जो है बादल होंगे, अगर बारिश हो रही है तो आसमान पे बादल होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, बारिश भी हो रही है, आसमान पे बादल भी हैं, तो फिर आपका ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर आप यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कि बारिश हो रही है और आपने कहा था बादल भी होंगे, बट बादल तो नहीं है, ठीक है, तो ये इट्स मीन कि आपका कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद है कि आप मतलब बारिश नहीं हो रही, ठीक है, बट फिर भी बादल है, बारिश नहीं हो रही बट फिर भी बादल है, तो भी आपके पास क्या होगा, ये ट्रू होगा, ठीक है। बारिश नहीं हो रही, बादल भी नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, क्योंकि आपका कंडीशन तो यही थी कि अगर बारिश होगी तो बादल होने चाहिए, अगर बारिश होती है, बादल नहीं होते, तो फिर कंडीशन फॉल्स है, अदरवाइज आपका क्या होगा, सारे ट्रू होंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, ठीक है, आई फाइंड माय रूम आउट द वे आई लेफ्ट, ठीक है, इट देन समवन वाज इन द रूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर ये पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है, देन आपके पास ट्रू है, और अदरवाइज जो है आपके पास पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो फिर आप क्या कहेंगे, ठीक है, ये फॉल्स है। तो इस तरह आपने क्या करना है, लेके चलना है, और यहाँ तक अगर कोई मसला है तो पूछ लें। सर सर वैसे